नमस्ते। कभी सोचा है कि भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरी दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जो विशाल है, रंगारंगी से भरी है। तो चलिए आज इसी दुनिया के एक रोमांचक सफर पर निकलते हैं। तो इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? देखिए, हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। पहले हम समझेंगे कि कैसे एक ही जमीन पर पूरी दुनिया बसी है। फिर हम इस देश की आत्मा को महसूस करेंगे। इसके बाद साम्राज्यों की गूंज सुनेंगे, प्रकृति के शानदार नज़ारे देखेंगे और आखिर में उस धड़कते दिल तक पहुंचेंगे जो आज भी जिंदा है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पड़ाव से। यहाँ हम बात करेंगे भारत के विशाल आकार की। मतलब इतना बड़ा कि ये सिर्फ एक देश नहीं बल्कि कह सकते हैं कि ये धरती को भी एक नया आकार देता है। और इस विशाल जमीन पर रहते हैं 1.5 अरब से ज्यादा लोग। सोचिए, ये आंकड़ा इसे दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बनाता है। और यही विशाल आबादी, यही लोग भारत की असली ताकत हैं, इसकी विविधता और इसकी ऊर्जा का स्रोत हैं। अब ये बात बहुत ही दिलचस्प है। ये सिर्फ लोगों की ही कहानी नहीं है, ये जमीन की भी कहानी है। पता है, पूरा का पूरा भारतीय उपमहाद्वीप हर साल धीरे धीरे लगभग 5 सेंटीमीटर उत्तर की ओर खिसक रहा है और इसी टक्कर से हिमालय वो लगातार और ऊंचा होता जा रहा है। कमाल है। तो ये तो हुई जमीन और लोगों की बात, पर वो कौन सी चीज है जो इन सबको एक साथ बांध कर रखती है? चलिए अब बात करते हैं उन गहरी ताकतों की, यानी यहाँ की आध्यात्मिकता और संस्कृति की। देखिए, भारत दुनिया के 4 बड़े धर्मों की जन्मभूमि है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म। और आज पूरी दुनिया में 1.5 अरब से भी ज्यादा लोग इन धर्मों को मानते हैं। ये सभी धर्म सदियों से यहीं एक दूसरे के साथ फलते फूलते आए हैं। लेकिन यहाँ आध्यात्मिकता सिर्फ किताबों या मंदिरों तक सीमित नहीं है। ये रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसे तरीकों से दिखती है कि कोई भी हैरान रह जाएगा। जैसे कि क्या कोई सोच सकता है कि एक मंदिर में 25,000 से ज्यादा चूहों को पूजा जाता है? ये होता है करणी माता मंदिर में। या फिर गायों की देखभाल के लिए एक पूरा सरकारी मंत्रालय बना हुआ है। और यही वजह है कि भारत में दुनिया की सबसे बड़ी शाकाहारी आबादी रहती है। ये सब आस्था के ही अलग अलग रूप हैं। और हाँ, ये जो विविधता है ना, ये सिर्फ धर्मों में नहीं है, ये तो यहाँ की भाषाओं में, यहाँ के त्योहारों में, हर चीज में झलकती है। सोचिए, 22 तो ऑफिशियल भाषाएं हैं और 1600 से ज्यादा बोलियां। हर साल 1000 से ज्यादा त्योहार मनाए जाते हैं। और दुनिया को भी भारत ने बहुत कुछ दिया है। पहले हीरे यहीं मिले, शतरंज का खेल यहीं से शुरू हुआ और हाँ, शैम्पू शब्द भी यहीं से आया है। तो ये संस्कृति, ये आस्था, ये सिर्फ लोगों के दिलों में ही नहीं बल्कि पत्थरों में भी जिंदा है। चलिए अब उन साम्राज्यों की गूंज सुनते हैं जिन्होंने अपनी कहानियां इन शानदार इमारतों में हमेशा के लिए कैद कर दी। और इस कहानी की शुरुआत होती है ताजमहल से। ये सिर्फ संगमरमर की एक इमारत नहीं है, ये तो प्यार की एक अमर दास्तान है। इसे बनाने में 22 इयर्स लग गए और 20,000 कारीगरों ने दिन रात काम किया। और एक छोटी सी बात, इसकी जो 4 मीनारें हैं वो हल्की सी बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। क्यों? ताकि कभी भूकंप आए तो वो बाहर की तरफ गिरे, मकबरे पे नहीं। कितनी गहरी सोच। एक तरफ है ताजमहल की ये खूबसूरती और दूसरी तरफ है हम्पी के खंडहर। कभी ये दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक था। आज यहाँ चट्टानों के बीच 500 से ज्यादा स्मारक बिखरे पड़े हैं जो इसकी शान और फिर 1565 में हुए इसके अचानक विनाश की कहानी सुनाते हैं। और इन्हीं खंडहरों के बीच एक कमाल की चीज है, पत्थर का बना एक रथ। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इसके पत्थर के पहिए आज भी घूमते हैं। ये उस खोए हुए साम्राज्य की कला और उसके जादू का सबूत है। तो हमने इंसानों के बनाए अजूबे देखे, अब रुख करते हैं प्रकृति की तरफ। देखते हैं भारत में कुदरत ने कौन कौन से शानदार नज़ारे बनाए हैं जहां जमीन आसमान का मिजाज बिल्कुल अलग है। अगर हम उत्तर की तरफ जाएं तो हम पहुंचते हैं दुनिया की छत पर, हिमालय। यहाँ की हवा में ऑक्सीजन कम है, चारों तरफ बर्फीले रेगिस्तान जैसे पहाड़ हैं और यहीं पर दुनिया के कुछ सबसे ऊंचाई पर बसे गांव भी हैं। अब उत्तर से सीधे चलते हैं पूरब की ओर और यहाँ नज़ारा बिल्कुल उल्टा है। हम बात कर रहे हैं मेघालय की, धरती की सबसे ज्यादा नमी वाली जगह। यहाँ बारिश इतनी ज्यादा होती है कि लोगों ने नदियों को पार करने का एक अनोखा तरीका निकाला है। वो पेड़ों की जड़ों को बढ़ाकर उनसे पुल बना लेते हैं। इन्हें लिविंग रूट ब्रिज कहते हैं। और फिर दक्षिण में यहाँ का माहौल एकदम शांत और हरा भरा है।
केरल के बैकवाटर्स यानी झीलों और नहरों का एक 900 किलोमीटर लंबा जाल, नारियल के पेड़, मसालों के बागान। और यही वो जगह है जो सदियों तक मसालों के व्यापार का दिल हुआ करती थी। तो हमने इतिहास देखा, प्रकृति देखी, आध्यात्मिकता को समझा। अब आखिर में चलते हैं उन शहरों में जहां ये सारी चीजें, ये सारी परतें एक साथ मिलती हैं और आज के भारत की धड़कन बनती हैं। जैसे कि वाराणसी, दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक। यहाँ गंगा के किनारे 84 घाटों पर जिंदगी और मौत का चक्र एक साथ चलता है। एक तरफ लोग पूजा पाठ करते हैं तो दूसरी तरफ चिताएं 24 घंटे जलती रहती हैं। यहाँ आध्यात्म और असल जिंदगी एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। और अगर भागते दौड़ते भारत की तस्वीरें देखनी हो तो ये नंबर देखिए, 80 लाख। ये वो लोग हैं जो हर रोज सिर्फ मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर करते हैं। ये है आज के भारत की रफ्तार, वो ऊर्जा जो कभी नहीं रुकती। और दिल्ली तो जैसे दो शहरों की कहानी है। एक तरफ है पुरानी दिल्ली, मुगलों का शहर, जहां तंग गलियां हैं, हजारों दुकानें हैं, जामा मस्जिद की शान है। और उसी के बगल में है नई दिल्ली, अंग्रेजों की बनाई राजधानी, जहां चौड़ी सड़कें हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, पुराना और नया साथ साथ। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भारत को किसी एक नजरिए से नहीं देखा जा सकता। ये एक ही वक्त में प्राचीन भी है और आधुनिक भी। ये एक जमीन है जहां इसका अतीत और इसका भविष्य लगातार एक दूसरे से बात करते हैं। तो हमने ये सफर तय किया, जमीन की गहराइयों से लेकर इंसानी दिल की धड़कनों तक। भारत वाकई में अरबों कहानियों का देश है। अब सवाल बस ये है कि इन अनगिनत अजूबों के ब्रह्मांड में से अगली कहानी कौन सी होगी जिसे हम सब जानना चाहेंगे।